पाठ 15 बुद्धि और बल विजडम एंड स्ट्रेंथ। पाठ परिचय चैप्टर इंट्रोडक्शन। कभी कभी लोग हमें कम करके आंकते हैं, परंतु सच तो यह है कि यदि हमें अपने आप पर विश्वास हो तो हम अपनी बुद्धि और बल से बड़ी विपत्ति का सामना कर सकते हैं। इस कहानी में एक भैंसी ने कैसे अपनी बुद्धि और बल का परिचय दिया, आइए पढ़कर जानें। एक किसान प्रतिदिन अपने भैंसे के साथ खेत में हल जोतता था। खेत की मिट्टी बहुत ही मुलायम थी, इसलिए भैंसे की टांगें मिट्टी में धंस जाती थीं। इससे किसान को हल जोतने में बहुत कठिनाई अनुभव होती और वह गुस्से में भैंसे को दिन रात कोसता रहता। वह उसे नीचा दिखाने के लिए कहता, तूने बाघ को देखा है? वह कितना मजबूत और फुर्तीला होता है। तू भी उसकी तरह क्यों नहीं बन जाता? बार बार बाघ की तारीफ सुनकर भैंसा परेशान हो गया, क्योंकि उसे चाबुक की मार के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता था। एक दिन तंग आकर भैंसे ने किसान से कहा, कल मुझे बाघ के पास ले चलना, फिर देखना कि हम दोनों में से कौन अधिक बुद्धिमान और शक्तिशाली है। अगले दिन किसान प्रातःकाल भैंसे को बाघ की गुफा के पास ले गया। जैसे ही बाघ को भैंसे की गंध आई, वह गुफा से बाहर आया और भैंसे की तरफ लपका, परंतु भैंसा अपने पैने सींग हिलाते हुए बोला, आज मैं युद्ध करने नहीं आया हूँ। 3 दिन तक तुम अपने दांत तेज करो और मैं अपने सींग तेज करता हूँ, तब हम दोनों का युद्ध होगा। ठीक है। बाघ राजी हो गया और गरजता हुआ अपनी गुफा के अंदर लौट गया। वह 3 दिनों तक अपने दांत तेज करता रहा। अंत में उसके दांत उस तरह से भी ज्यादा तेज हो गए। भैंसे को अपनी सींग तेज करने में केवल 1 दिन लगा। बाकी 2 दिन वह अपने शरीर पर घास की परतें लपेटता रहा। जब घास की परतों का कवच काफी मोटा हो गया, तो उसने कीचड़ में लेटकर अपने बदन को काले रंग के चिकनी कीचड़ की परत से ढक लिया। घास का एक भी तिनका बाहर से नजर नहीं आ रहा था। युद्ध के दिन भैंसा और बाघ दोनों ही निश्चित स्थान पर पहुंच गए। बाघ ने देखा भैंसा पूरी तरह कीचड़ से सना हुआ है। उसने भैंसे से पूछा, तुमने पूरे बदन पर कीचड़ क्यों लगा रखा है? भैंसे ने उत्तर दिया, मुझसे ये सड़ी गर्मी सहन नहीं होती। अंततः मैं दिन में कई बार कीचड़ से नहाता हूँ। बाघ ने भैंसे को ऊपर से नीचे तक देखा। उसे उसमें कोई चाल नजर नहीं आई। भैंसे ने कहा, पहले मैं जमीन पर लेट जाता हूँ और तुम 3 बार मुझ पर अपने दांतों से प्रहार करोगे। फिर तुम जमीन पर लेट जाओगे और मैं 3 बार अपने सींगों से तुम पर वार करूंगा। बाघ ने भैंसे की बात मान ली। वह भैंसे पर टूट पड़ा। उसने भरपूर शक्ति से प्रहार किया और अपने तीखे दांत भैंसे के बदन पर गड़ा दिए। उसने सोचा कि भैंसा अवश्य बुरी तरह घायल हो चुका होगा, लेकिन भैंसे का बाल भी बांका नहीं हुआ था। बाघ के दांत घास की तहों से आगे नहीं पहुंच पाए। भैंसे को मामूली सी खरोच भी नहीं आई। जब बाघ की बारी समाप्त हो गई, तो भैंसा बड़ी फुर्ती से उठ खड़ा हुआ। सिर झुकाकर उसने बाघ पर सींगों से प्रहार किया। पहले प्रहार से उसने बाघ का पेट फाड़ दिया, दूसरे प्रहार से उसकी कमर तोड़ दी और अंतिम प्रहार से उसके पेट की अंतड़ियां बाहर निकाल दी। बाघ खून से लथपथ हो गया और उसने दम तोड़ दिया। किसान सारा दृश्य देख रहा था। उसने भैंसे की बुद्धि और साहस की बहुत प्रशंसा की। उस दिन से किसान अपने भैंसे को प्यार करने लगा और उसके साथ अच्छा बर्ताव करने लगा। शब्द भंडार। वोकैबुलरी। मुलायम, नरम, सॉफ्ट, कोसना, भला बुरा कहना, टू कर्स, अतिरिक्त, अलावा, एक्सेप्ट, शक्तिशाली, बलवान, पावरफुल, राजी, सहमत, अग्री, निश्चित, निर्धारित, फिक्स्ड, घायल, जख्मी, इंजर्ड, कठिनाई, परेशानी, डिफिकल्टी, तारीफ, प्रशंसा, प्रेज, बुद्धिमान, होशियार, वाइज, गुफा, कंदरा, केव, बदन, शरीर, बॉडी, प्रहार, आक्रमण, अटैक, बर्ताव, व्यवहार, बिहेवियर,